आज हम बात करने वाले हैं भारत की तेजी से उभरती ब्रांडेड रियल एस्टेट डेवलपर अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लिमिटेड के Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी एक नए स्केल अप फेज में प्रवेश कर चुकी है, जहां स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एसेट लाइट JD मॉडल, सिटी लेवल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क और एग्रेसिव लॉन्च पाइपलाइन के जरिए नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की स्पष्ट तैयारी दिखाई देती है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर, ब्रांडेड डेवलपर्स, गुजरात, बेंगलोर, मुंबई ग्रोथ कॉरिडोर और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरीज में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। मैनेजमेंट कमेंट्री से शुरुआत करें तो चेयरमैन कुलीन लाल भाई ने कॉल में साफ तौर पर बताया कि पिछले कुछ क्वार्टर्स अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, सिटी वाइज लीडरशिप मॉडल और सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग अब टैंजिबल रिजल्ट्स दिखाने लगे हैं। CXO लेवल एडिशंस जैसे कू और CFO की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि कंपनी ग्रोथ से पहले एग्जीक्यूशन और गवर्नेंस को मजबूत करना चाहती है। कंपनी का कोर फिलॉसफी साफ है, स्केल अप जरूर होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज और कैपिटल डिसिप्लिन के साथ। सेक्टर आउटलुक पर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट नजर आया। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर अब अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड और ब्रांडेड प्लेयर्स की ओर शिफ्ट कर चुका है। अफोर्डेबिलिटी बेहतर है, इन्वेंट्री ओवरहैंग मैनेजेबल है और बायर्स अब क्वालिटी डेवलपर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। गुजरात, बेंगलोर और मुंबई जैसे मार्केट्स में ब्रांडेड डेवलपर्स की प्राइसिंग पावर और एब्जॉर्प्शन क्लियरली बेहतर दिख रही है, जिसका फायदा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को मिल रहा है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो H1 FY26 में कंपनी की बुकिंग्स 607 रुपए करोड़ रहीं, जबकि Q2 FY26 बुकिंग्स 432 रुपए करोड़ रहीं। सिक्वेंशियल बेसिस पर Q2 में बुकिंग्स 147% बढ़ी, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दर्शाता है। इसका सबसे बड़ा ड्राइवर रहा अरविंद एवरलैंड मनकोल प्रोजेक्ट, जिसे क्वार्टर के अंत में लॉन्च किया गया और सिर्फ कुछ दिनों में ही 82% इन्वेंट्री सेल आउट के साथ लगभग 400 रुपए करोड़ की बुकिंग्स हासिल हुई। यह लॉन्च कंपनी की हॉरिजॉन्टल रियल एस्टेट स्ट्रेंथ और गुजरात मार्केट में ब्रांड पुल को क्लियरली वैलिडेट करता है। कलेक्शंस की बात करें तो H1 FY26 में 427 रुपए करोड़ और Q2 में 236 रुपए करोड़ की कलेक्शंस रहीं। ईयर ऑन ईयर नंबर्स सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट साफ है। मैनेजमेंट ने रिपीटेडली बताया कि रियल एस्टेट बिजनेस इनहेरेंटली क्वार्टरली वॉलेटाइल होता है और Q2 में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 125 रुपए करोड़ रहे, जो Q 368% ग्रोथ है। H1 FY26 में टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 152 रुपए करोड़ रहे और करंट पाइपलाइन से 4110 रुपए करोड़ से ज्यादा अनरियलाइज्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो विजिबिलिटी दी गई है, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को अंडरलाइन करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो H1 FY26 रेवेन्यू 242 रुपए करोड़, EBITDA 55 रुपए 50 पैसे करोड़ और पैट 30 रुपए करोड़ रहा। Q2 FY26 में रेवेन्यू 140 रुपए करोड़, EBITDA 31 रुपए करोड़ और पैट 18 रुपए करोड़ रहा। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन वीक दिखता है, लेकिन Q बेसिस पर रेवेन्यू, EBITDA और पैट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंटली, कंपनी नेट डेट फ्री बनी हुई है और सितंबर 2025 के अंत में नेट डेट नेगेटिव 32 रुपए करोड़ रहा, जो कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। बिजनेस डेवलपमेंट यानी BD पाइपलाइन इस कॉल का एक और बड़ा हाईलाइट रहा। मैनेजमेंट ने रिअफर्म किया कि FY26 में 4000 रुपए करोड़ के BD एडिशंस का गाइडेंस इंटैक्ट है। गुजरात, बेंगलोर और मुंबई तीनों मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन मौजूद है। वडोदरा में रिसेंटली अनाउंस्ड लार्ज हॉरिजॉन्टल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लगभग 700 रुपए करोड़ टॉप लाइन पोटेंशियल के साथ गुजरात एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। BD इंजन लॉन्चेस से इंडिपेंडेंट है और मैनेजमेंट ने साफ किया कि राइट अपॉर्चुनिटीज मिलने पर ओनरशिप और JDA दोनों मॉडल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। लॉन्च पाइपलाइन की बात करें तो H2 FY26 में 4 से 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी है। बेंगलोर के 2 प्रोजेक्ट्स, वडोदरा प्रोजेक्ट, मुंबई पेंकोपोली प्रोजेक्ट और एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के एडवांस्ड स्टेज में है। FY26 में कुल लॉन्चेस लगभग 3000 रुपए करोड़ GDV के आसपास रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि लॉन्चेस H2 हैवी रहेंगे, लेकिन अप्रूवल्स नवंबर-दिसंबर से स्टार्ट होते ही मोमेंटम एक्सेलरेट होगा।
मुंबई स्ट्रैटेजी पर मैनेजमेंट कॉशियस लेकिन ऑप्टिमिस्टिक नजर आया। प्रेफर्ड प्रोजेक्ट साइज 50,010,000 करोड़ GDV है और प्राइसिंग फोकस 30,000+ पर SQ फुट कार्पेट एरिया सेगमेंट पर है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि मुंबई में रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम है और डील सिलेक्शन बेहद सिलेक्टिव होगी। बेंगलोर मार्केट को बेंगलोर +10 बताते हुए मैनेजमेंट ने कहा कि अभी सरफेस भी स्क्रैच नहीं हुई है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मैसिव है। सस्टेनेंस सेल्स पर मैनेजमेंट ने कैंडिडली स्वीकार किया कि Q2 में फोकस एवरलैंड लॉन्च पर ज्यादा रहा, जिससे सस्टेनेंस टेम्परेरीली वीक रही। हाउएवर, टीम्स एक्सपैंड की जा रही हैं, प्रोसेसेस स्ट्रेंथन हो रहे हैं और Q3 ऑनवर्ड्स सस्टेनेंस मोमेंटम इंप्रूव होने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे एक्वा सिटी और अद्रोदा को LTVC यानी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एसेट्स माना गया है, जहां फेस्ड इन्वेंट्री रिलीज स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। बिग पिक्चर में देखें तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस खुद को एसेट लाइट, हाईरो, ब्रांडेड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के रूप में पोजीशन कर रही है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डिसिप्लिन्ड BD, मल्टी सिटी प्रेजेंस और एग्जीक्यूशन फर्स्ट कल्चर इसे अगले कई वर्षों तक सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर रख सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।